आज के दौर की अगर हम बात करें तो हमेशा लोग जो है खासकर जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, जो खासकर फिटनेस का ध्यान रखते हैं, वो इस तरह के स्मार्ट वॉचेस जो हैं वो जरूर पहनते हैं। स्मार्ट वॉचेस की बात करें या फिस्ट बैंड की बात करें, फिटनेस बैंड्स की बात करें, तो इस तरह के तमाम बैंड्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्मार्ट जो बैंड आप पहनते हैं, स्मार्ट वॉचेस आप जो इस्तेमाल करते हैं, जिनसे आप अपना ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट, जिससे आप रेगुलर नापते हैं कितने कैलोरीज आपने बर्न की, ये आप पता करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन बैंड्स के ऊपर कई तरीके के केमिकल्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, जो आपके शरीर के अंदर जाके आपको कई तरीके की बीमारियों को सामने लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो है इस तरह की स्टडीज में पाया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एस सी भरीचा। सर, सबसे पहले क्या स्टडी है, क्या इसमें सामने आया तो ये एक स्टडी की गई है यूएस में, लोगों ने करी है ऑन दिस स्मार्ट वॉच रिस्ट बैंड्स के ऊपर। तो इसमें ये है कि ये जो रिस्ट बैंड्स बनाए जाते हैं, इसमें दे आर मेड फ्रॉम ए सिंथेटिक रबर। अब उसमें कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, पॉलीफ्लोरो एल्कलाइल सब्सटेंसेस होते हैं। तो उनका यूज़ इसमें फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ये उनका यूज़ इसमें किया जाता है एज सरफेक्टेंट्स रबर बनाने के लिए। उसका उसका एडवांटेज ये होता है कि दिस रबर इज़ रेजिस्टेंट टू वाटर, रेजिस्टेंट टू स्वेट, सो इट्स लॉन्ग लास्टिंग एंड डजंट गेट स्टेन्ड ऑन योर स्किन। तो स्किन के ऊपर वो एब्जॉर्ब नहीं करता है स्वेट और स्टेनिंग नहीं करता है, तो ये उसकी एडवांटेज होती है। बट इफ़ यू अगर ये कंटिन्यूसली आप रिस्ट बैंड कंटेनिंग दिस फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स अगर आप कंटिन्यूसली पहन रहे हैं बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, ऑन जैसे रिस्ट में पहनते हैं लोग, तो उसमें जाहिर है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ जो केमिकल्स हैं वो जो फॉर एवर केमिकल्स जिनको बोलते हैं, तो वो एब्जॉर्ब तो स्किन के अंदर होएंगे ही। नाउ इन हाउ मच क्वांटिटी दे आर एब्जॉर्ब्ड, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितनी देर तक उसको पहनते हैं। आप थोड़ी देर के लिए पहनेंगे तो नेचुरली एब्जॉर्प्शन कम होगी। अगर आप कंटिन्यूसली डे एंड नाइट 24/7 अगर उसको पहनते हैं, तो चांसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स इज मोर। सर, जिस तरीके से ये हम स्मार्ट वॉच हमारे हाथ में है, तो इसमें भी जिस तरीके से ये रबड़ की आप बात कर रहे हैं, तो इसी तरह के रबड़ में ये केमिकल होता है। इसी तरह के रबर जो जितने भी हैं ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, तो इनके अंदर वो केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये। तो जो बताया हमने, जैसे पॉलीफ्लोरो एल्कलाइड सब्सटेंसेस होते हैं ये। सो इनका यूज़ होता है इन फ्लोरो एस्टेमर्स में, रबर बनाने की, सिंथेटिक रबर बनाने में। सर, फॉरएवर केमिकल हम किन्हें कहते हैं? फॉर एवर केमिकल इनको ये कहते हैं कि केमिकल्स दे स्टे फॉर ए लॉन्गर टाइम। जो आपकी स्किन के ऊपर भी अगर है तो वो इट परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर एक बार कॉन्टैक्ट में आ भी गया तो वो परसिस्ट करता है उस जगह के ऊपर लॉन्गर टाइम के लिए। उनको हम बोलते हैं हम फॉर एवर केमिकल्स। सर, जिस तरीके से हम इस तरह के रबर बैंड को देख रहे हैं, तो अक्सर जो लोग, खासकर जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, वो लोग हमेशा 24 घंटे भी पहनते हैं, तो उससे उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है। उनको नेचुरली ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और ये इन्होंने स्टडीज़ में सजेस्ट किया है कि जो कॉस्टलियर ब्रांड्स हैं उनमें ज़्यादा होता है क्वांटिटी इसकी, और जो चीपर ब्रांड्स हैं उसमें कम होती है। और अगर आपको रिस्ट बैंड्स यूज़ करने हैं तो देर आर सिलिकॉन बेस्ड रिस्ट बैंड्स, सिलिकॉन उसमें यूज़ होता है, तो दे आर बेटर ऑप्शंस दैन दीज सिंथेटिक रबर वाले जो रिस्ट बैंड्स हैं विच कंटेन दिस फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स। सर, किस तरीके की परेशानी हो सकती है, क्योंकि फॉरएवर केमिकल तो कार्सोजेनिक भी होते हैं। वेल, कार्सिनोजेनिक होते हैं, बट उनका वही होता है कि दीज आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अब इमीडिएट साइड इफेक्ट कुछ नहीं है आपको, इमीडिएट देर इज़ नो इरिटेशन, देर इज़ नो रैश और एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, स्टडीज़ हैव बीन डन। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इनका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट कैंसर हो सकता है, बट कोई बहुत ज़्यादा एक साइंटिफिक प्रूफ्स इन चीज़ों के अभी तक नहीं है। बट सम पीपल से दैट यस इट कैन प्रोड्यूस कैंसर। सो जाहिर है कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिनका अगर हमें स्लाइटेस्ट डाउट भी अगर है कि ये लॉन्ग रन में जाके कुछ सालों के बाद आपकी बॉडी के अंदर कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। सर, स्किन में किस तरीके की परेशानी हो सकती है? स्किन में बताया ना कि स्किन में इमीडिएट परेशानी तो कुछ नहीं होगी आपको, बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल ऑन द स्किन।
कोई इरिटेशन नहीं होती, क्योंकि ये स्वेट रिपेलेंट होते हैं, ऑयल्स एंड स्वेट रिपेल कर देते हैं ये। तो उसमें ऐसा भी नहीं होता कि व्हेन यू वियर नॉर्मल रबर रिस्ट बैंड और वॉच, तो उसमें क्या होता है कि स्वेट नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो वो कभी कभी आपको इरिटेट करता है। तो ये इनफैक्ट दे आर मोर कंफर्टेबल ऑन द स्किन, दैट इज़ वाई दे इनको बनाया जाता है कि अगर लॉन्ग टर्म यूजेज में डिस्कम्फर्ट ना हो। तो एज सच स्किन के ऊपर डिस्कम्फर्ट नहीं है, बट वो कितना अमाउंट उसका एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका, अब वो इट्स ए थिंग विच वन रियली डजंट नो कि लॉन्ग टर्म में उसका कुछ लोग कहते हैं कि इट कैन कॉज कैंसर्स एंड कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं। सर यानी कि अगर हम बात करें तो जो लोग ज्यादा घंटे इस्तेमाल करते हैं इन रिस्ट वॉचेस का, उनके ऊपर ज्यादा खतरा है। दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो देखें, आप इस बात का ध्यान रखें कि कितने घंटे आप ये रिस्ट बैंड लगाते हैं। कोशिश करें कि ये रिस्ट बैंड में जो रबर बैंड है वो अगर उसकी जगह आप कोई दूसरा इस्तेमाल कर सकें जो बैंड हो, वो ज़्यादा बेहतर है। सिलिकॉन बेस्ड बैंड की बात की सर ने कि इस तरह के बैंड जो है वो लगा सकते हैं, तो जिससे इस तरह के प्रभाव का और ये फॉरएवर केमिकल्स के आपके स्किन के अंदर जाने का वो कम हो जाता है। तो ऐसे में इन तमाम बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें इस रिसर्च के थ्रू आई हैं उसमें ये सामने आता है कि आप कम से कम इस्तेमाल करें। बहुत घंटे, जो 24 घंटे जो लोग लगाते हैं इन तरह के रिस्ट वॉच, उसको आप कम कर सकते हैं। और इसके अलावा सिलिकॉन बेस्ड जो बैंड्स होते हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।